यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया सबको? इतने सूत्र क्या बताए इतने सूत्रों में, जरा एक दृष्टि डाल लेते हैं ना। तो अध्याय नंबर 5 सूत्र नंबर 1। तो प्रथम सूत्र में क्या किया था? 4 ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया जो अजीव भी है और कायवान भी है। तो क्या कहा था? अजीव, काया, धर्म, धर्माकाश, पुद्गला। ठीक है। फिर जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अजीव कहते हैं। और जिनमें एक से अधिक प्रदेश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुप्रदेशीय, कायवान कहते हैं। तो जिनमें 4 द्रव्यों का वर्णन किया, जो ऐसे हैं उनका 4 द्रव्यों का वर्णन किया, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो पहले धर्म, अधर्म, अजीव, काया, धर्म, धर्माकाश, पुद्गला। कौन कौन से लिया था? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, काल नहीं। ठीक है। तो सूत्र नंबर 2 में क्या बताया था? द्रव्याणि। द्रव्याणि में सिर्फ ये बताया कि ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण बताया है ना। 6 ये 4 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये द्रव्य है और फिर द्रव्य का लक्षण बताया था। सूत्र नंबर 3 क्या था? जीवाश्च। फिर उसमें क्या बताया कि जीव भी द्रव्य है। यह कहकर ये भी कहा कि आगे काल द्रव्य का भी वर्णन करेंगे। तो कितने हो गए? पूरे 6 हो गए। इस प्रकार द्रव्य 6 है, बता दिया है, घुमा फिरा के, है ना, एक साथ ना बता के उनको कायवान और अकायवान से शुरू करके 4 बताए और फिर 4 के बाद कौन सा द्रव्य बताया? जीव द्रव्य बताया और फिर काल द्रव्य का वर्णन हम आगे करेंगे। तो ऐसा कहा तो काल द्रव्य सुनने में आ गया कि काल भी द्रव्य है ना। काल द्रव्य का वर्णन आगे करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया ना, काल भी एक द्रव्य है। तो टोटल फिर सुनने वाले ने समझ लिया कि 6 द्रव्य हो गए। ठीक है। तो ये क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा द्रव्य 6 है? क्योंकि अन्य मतावलंबियों ने कितने द्रव्य माने हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, दिशा आदि द्रव्यों की संख्या मानी है। तो उसका निराकरण करने के लिए और अपने मत का मंडन करने के लिए ये द्रव्य 6 ही है, ऐसा बताया। तो उसके लिए क्या सूत्र रखा था? नित्यावस्थान्य रूपाणि। तो ये नित्य है मतलब हमेशा पाए जाते हैं, तो नित्य हैं। और अवस्थित मतलब इनकी संख्या का उल्लंघन नहीं होगा, 6 ही रहेंगे, 7 नहीं हो सकते और 5 भी नहीं हो सकते, इसलिए अवस्थित हो गए। और अरूपी है, तो जब अरूपी कह दिया तो फिर कुछ और बताना पड़ेगा। फिर 5वें सूत्र में पुद्गल द्रव्य की विशेषता बताते हुए क्या कहा? रूपिणः पुद्गलः। पुद्गल द्रव्य कैसा होता है? रूपी होता है। रूपी किसे कहते हैं? जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये 4 गुण पाए जाते हैं, वो पुद्गल द्रव्य है। फिर सूत्र नंबर 6 क्या था? आकाशात् देकत द्रव्याणि। 6 में क्या बताया? द्रव्यों की संख्या का निरूपण करते बताया कि आकाश तक एक एक ही द्रव्य है ना। आकाशात् देकत द्रव्याणि मतलब धर्म, अधर्म और आकाश, ये द्रव्य जो है एक एक ही है। मतलब क्या? जीव और पुद्गल ये एक एक है क्या? काल एक एक है क्या? नहीं है। इसलिए इन तीनों को कहने से क्या समझ में आया हमें कि जीव अनंत अनंत है, पुद्गल भी अनंत अनंत है और काल द्रव्य असंख्यात है। ये समझ में आ गया ना। फिर अगला सूत्र नंबर 7, उसमें क्या बताया था? निष्क्रियाणि च। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्यों कहा था? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में गति नहीं करते। तो फिर शंकाकार ने पूछा था, क्या पूछा था? कि जब ये निष्क्रिय है तो इनमें उत्पाद व द्रव्य कैसे बनेगा? पूछा था ना, थोड़ा थोड़ा याद है? तो आचार्य ने कहा था कि ये उत्पाद व द्रव्य जो है वो स्वनिमित्तक भी होते हैं और परनिमित्तक भी होते हैं। स्वनिमित्तक किसे कहा था? अगुरु लघु गुण के कारण जो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है वो स्वनिमित्तक कहलाते है ना। स्वनिमित्तक उत्पाद कहलाता है। और परनिमित्तक क्या है? अन्य जितने भी जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य तीनों लोकों में भरे हुए हैं, उनमें जब गति होती है तो उनके गति के कारण धर्म द्रव्य और स्थिति के कारण अधर्म द्रव्य में भी परिवर्तन होता है, तो वही उनका उत्पाद और वह माना जाता है। इस प्रकार
निमित्तक और स्वनिमित्तक के हिसाब से क्या बन गया था, इनमें उत्पाद गए सिद्ध हो गया था, ठीक है, निष्क्रिय होते हुए भी। तो सूत्र नंबर 8 क्या था, बोलो बोलो। असंख्य प्रदेश धर्म धर्मैक जीवनम। हाँ, धर्म धर्मैक जीवनम, असंख्य प्रदेश धर्म धर्मैक जीवनम। तो धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, और वे तीनों कैसे हैं, लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में व्याप्त है। लेकिन जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हुए भी इनमें क्या है गुण, एक संकोच और विस्तार का गुण होता है, जिसके कारण जीव के कर्म के द्वारा बने हुए शरीर में क्या होता है, छोटा और बड़ा करने की सामर्थ्य रहती है। ये शरीर जो है अपने अनुसार छोटा और बड़ा शरीर ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक विशेषता भी बताई थी कि जब केवली समुद्घात होता है उस समय क्या होती है, एक अवस्था लोक पूर्ण। तो उस समय, जिस समय लोक पूर्ण होता है, उस समय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं। कितने हो गए, 4 द्रव्य है ना, लोकाकाश तो है ही, उसमें 3 द्रव्य और स्थित हो गए। इस प्रकार 4 के प्रदेश एक साथ मिल जाएंगे, वहीं पर लोकाकाश का प्रदेश, वहीं धर्म द्रव्य का प्रदेश, वहीं अधर्म द्रव्य का प्रदेश, वहीं एक जीव का प्रदेश, ठीक है। फिर आकाश के प्रदेश कितने बताए थे, सूत्र आकाशस्य अनंत, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, सूत्र नंबर 9 में बताया था। फिर 10 में क्या बताया था, उद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। बोलो मनीषा, सूत्र क्या है, सूत्र नंबर 10। संख्यात असंख्यात और ऊपर से लिया अनंत, है ना, आकाशस्य अनंत। तो उद्गल के प्रदेश कितने होते हैं, संख्यात, असंख्यात और ऊपर से अनंत भी ले लेना। तो ऐसे संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। फिर शंका चल रही थी अपनी, सूत्र नंबर कौन सा पढ़ा अभी अपन ने, 10, है ना। तो शंका क्या हुई थी कि जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है तो इसमें अनंत अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य कैसे समा जाता है। तो जो पुद्गल के अणु हैं उनमें सूक्ष्म रूप से परिणमन करने का गुण होता है। सूत्र नंबर 10 में पढ़ा था क्या अपन ने, 14 में भी यही बात आई थी। तो ये सूत्र नंबर 10 में भी एक प्रसंग आया था ना, देखे जरा यहाँ सूक्ष्म परिणमन। हाँ, इसमें है ना, ये लोक असंख्यात प्रदेश वाला है और इसलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंतानंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। इस बात के मानने में विरोध आता है, अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनते। यही वाला प्रश्न यहाँ भी था। तो इसमें उन्होंने वही समाधान दिया था कि इसमें कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि जो पुद्गल के परमाणु हैं उनमें सूक्ष्म परिणमन होने से और अवगाहन शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंत अनंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंधों का आकाश आधार हो जाता है ना। ठीक है, ये बात आगे भी कह रहे हो, जो पुद्गल के अणु हैं उनमें सूक्ष्म रूप से परिणमन करने का गुण होता है और अवगाहन देने की शक्ति भी होती है। और किसमें होती है अवगाहन देने की शक्ति? आकाश द्रव्य में। उसका तो मुख्य गुण है, उसका तो मुख्य गुण है। यहाँ तो पुद्गल का विशेष रूप से विशेषता बता रहे हैं, तो जिससे एक अणु में अनेक अणु समाहित हो जाते हैं। इस कारण से अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह भी एक प्रदेश, 2 प्रदेश, संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। तो असंख्यात कह करके क्यों रुक गए, अनंत क्यों नहीं कहा? लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश। बस यही उस दिन भी बोला था ना तुम लोगों ने, आज भी फटाफट रिपीट करो, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात ही होते, उससे ज्यादा नहीं होते। अनंत भी रहेंगे तो असंख्यात में ही रहेंगे। ठीक है सब ये तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। अभी तो पढ़ा लोकाकाश में अनंत प्रदेश है। हाँ, लोकाकाश में नहीं पढ़ा, आकाश में पढ़ा। कंफ्यूजन खत्म। आकाश और लोकाकाश में अंतर है कि नहीं है? हाँ, लोकाकाश में अलोकाकाश भी आता है। हाँ, तो अनंत हो गया। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश का है। लोकाकाश के तो पहले ही बताए। हाँ, लोकाकाश के पहले बताए थे असंख्यात, है ना। आकाश के जब अकेले आकाश के बताएंगे तो अनंत हो जाएंगे।
और वो धर्म अधर्म द्रव्य भी तो अवगाहना देती हैं, वो भी तो नहीं, पढ़ा था वो अपन ने। अवगाहना नहीं देती, वो एक गति कराती है और एक स्थिति कराती है। एक गति में हाँ, सारा लेकिन वो सर्वव्यापी हैं, तो उनके उनके जो प्रदेश फैले हुए वो एक प्रदेश ही है ना, एक एक प्रदेश ही और सब जगह है, फिर भी उनके प्रदेश दूसरे प्रदेश को प्रॉब्लम नहीं देते, तो अवगाहन देने वाली शक्ति उनमें भी आ गई ना। नहीं, उनमें नहीं आई, वो आकाश में ही है अवगाहना देने की शक्ति, है ना। आकाश में ही अवगाहना देने की शक्ति है और पुद्गलों में सूक्ष्मत्व की शक्ति, इसलिए वो रह जाते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो आरूपी हैं, तो उनको रहने में तो कोई बाधा ही नहीं है। मूर्त को रहने में बाधा, उनको दिक्कत दिख रही थी। आरूपी को रहने में कोई बाधा नहीं है ना, आरूपी तो हो ही जाते हैं। अपन जब प्रकाश रूपी को रख रहे हैं, स्कंद को, ठीक है। यहाँ तक अपन ये देखा। सूत्र नंबर 11 सबसे छोटा सूत्र क्या? अच्छा, पहले इसके पहले अपन ने क्या देखा? पुद्गल द्रव्य के जो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश बताए हैं, वे सभी पुद्गलों के नहीं, केवल स्कंधों के होते हैं, मतलब अणु के नहीं। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश बताए हैं, वो सभी परमाणुओं के नहीं होते हैं ना, अणु के नहीं लेना, स्कंधों के होते हैं। अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। ये इसका अर्थ हमने उस दिन बताया था ना। न अणु का क्या अर्थ लगाना है अपने को कि अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। फिर क्या अर्थ निकलेगा कि वह तो एक प्रदेशी है ना, एक प्रदेशी। बुआ, हाँ, जैसे जब कोई स्पेसक्राफ्ट से ऊपर पहुंच जाता है तो उसको धरती गोल गोल दिखती है ना, फोटो भी खींच के दिखाते ग्लोब जैसी। ऐसे कोई लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश तो जा ही नहीं सकता। तो केवल ज्ञानी भगवान जी के केवल ज्ञान में ये पुरुष के आकार का, कमर में हाथ रखा लोक का डिजाइन आया था क्या? फिर तुम अलोकाकाश को पकड़ के ले रही हो क्या? अलोकाकाश को छोड़ दो, अलोकाकाश को वो देखते भी है ना, तो बता नहीं सकते कुछ भी उसके बारे में। इतना बड़ा अनंत है वो, इतना बड़ा अनंत है कि उसको केवल ज्ञानी विषय भी बनाएंगे तो कुछ नहीं कह सकते है ना उसके बारे में। लोकाकाश ही है वो, कमर पर हाथ रख करके खड़ा हुआ, पैर फैला करके, पैर पूरे फैला लो और कमर पर हाथ रख लो, है ना, तब वो लोकाकाश ही है। उसको अलोकाकाश से नहीं, जैसे धरती गोल है, वो ऊपर जाओ तो स्पेसक्राफ्ट से दिख जाती है, लोग फोटो भी खींच लेते हैं। ऐसे ही भगवान जी के केवल ज्ञान में लिखा होगा ना कि जैसा आप शेप बता रहे हो वैसा लोक का शेप है। नहीं, वैसा लोक का शेप तो दिखता है, लेकिन पृथ्वी का तुम्हें बता देते वो क्यों दिखती है उनको। जब प्रणय होता है ना, तो तुमने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि पृथ्वी 1000 योजन ऊपर उठ जाती है। पहले रसातल में चली जाती है, फिर 1000 योजन ऊपर उठ जाती है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? 1000 योजन जब ऊपर उठेगी ना, तो ऊपर से उसका शेप लेंगे ना, तो वो गोल आएगा, वो चपटा नहीं आएगा। तो ये लोग अपवर्ड ऊपर जा करके देखते हैं, हर काम ऊपर जाके करते हैं ये लोग, साइंटिस्ट लोग। ये लोग नीचे से तो पूरी पृथ्वी का चित्र ले नहीं सकते। अब 1000 योजन ऊपर उठी हुई पृथ्वी चपटी थोड़ी आएगी उनके कैमरे में, कितना भी बड़ा से बड़ा ले जाए वो माइक्रोस्कोप और सब कुछ। तो वजह उसकी ये है, उसकी वजह गोल उनको दिखने की ये वजह है। बल्कि पृथ्वी गोल नहीं, चपटी ही है, वो केवल ज्ञानी को दिखती है और अपन आगम प्रमाण से उसको मानते हैं। ठीक है, ऐसा है। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, बहुत लोगों की शंका का समाधान हो जाता तुम्हारे लिए। ठीक है, अब लोकाकाशी वगाहा, अब यहाँ पर आया धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इन पांचों का आधार, ये पढ़ लिया था अपन ने 13 नंबर, हाँ पढ़ लिया था। पांचों का आधार लोकाकाश में होता है, यहाँ तक देखा। फिर अपन बहुत आगे आ गए थे, लोक और अलोक का विभाग कैसे होता है, धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं, इन दोनों के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से जानना चाहिए, ये बताया था। क्यों? क्योंकि जहां तक धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वहीं तक लोक है, इसके बाहर नहीं। क्योंकि इसके बाहर भी संपूर्ण में धर्म द्रव्य होता तो फिर जीव द्रव्य जो है बाहर भी नहीं चले जाते क्या? चले जाते। पुद्गल द्रव्य भी संपूर्ण में होते। तो जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहीं तक जीव पुद्गलों की गति होती, इसके बाहर नहीं होती। इसका मतलब धर्म द्रव्य के कारण ही लोक और अलोक का विभाग बना, ये अपन पढ़ के आए पीछे। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव पुद्गलों की गति का कोई नियम नहीं बनता कि कहाँ तक करना है, कैसे करना है ना। वो रुक गई तो वो भी रुक गए, नहीं तो वो करते ही चले जाते अनंत तक।
और जब कोई नियम नहीं बनता तो जीव और पुद्गल संपूर्ण आकाश में, जिसको अपन आलोकाकाश कहते हैं, वहां भी मिल जाती है। अपन पढ़ के आए हैं सर्वार्थ सिद्धि में, रिवीजन करा रहे आज। और लोकाकाश अलोकाकाश का भी विभाग भी नहीं बनता। फिर कहते हैं और यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो स्थिति का आश्रय रूप निमित्त का अभाव हो जाता, तो स्थिति रुक जाती और लोक अलोक का विभाग भी नहीं बन पाता। तो इन द्रव्यों के सद्भाव और असद्भाव के कारण ही लोक आलोक का विभाग बनता है। वास्तव में द्रव्य तो आकाश द्रव्य तो एक ही है ना, विभाग कर दिया। चलो अब अगला सूत्र क्या था, धर्माधर्मियों कृत्स्ने, अशेष यानी कुछ भी शेष नहीं, संपूर्ण लोक में व्याप्त है, यह बताने के लिए कृत्स्ने शब्द रखा था। सूत्र नंबर 14 जो अपना चल रहा था, एक प्रदेशाधीश भाज्य पुद्गला नाम, एक प्रदेश से शुरू करके पुद्गलों के कितने भी भेद बन सकते हैं, है ना। कम से कम रहेगा तो कितने प्रदेश में रहेगा एक परमाणु, एक प्रदेश में, है ना। स्कंद भी, अच्छा कल जो अपन बात खत्म करते करते रह गई थी ना प्रज्ञा, तो वो स्कंद भी और परमाणु भी दोनों बिखरे बिखरे होंगे तो सूक्ष्म रूप से परिणमन करेंगे, ऐसा नहीं। ये आज अच्छी तरह से समझ लेना, वो कट हो गया था, ठीक है। बिखरे बिखरे भी रह सकते हैं और स्कंद भी एक प्रदेश में अनंत परमाणु वाला स्कंद भी एक प्रदेश में सूक्ष्म गुण के कारण रह सकता है, ये है, ठीक है। अनंत अब देखो आगे इसी में चल रहा है, कम से कम रहेगा तो एक प्रदेश में परमाणु की तरह एक रहेगा, और स्कंद जो है वो संख्यात असंख्यात और असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। कम से कम एक प्रदेश में रहेगा और अधिक से अधिक संख्यात प्रदेश में अथवा असंख्यात प्रदेश में। कितने, एक अणु संख्यात अणु वाला स्कंद, असंख्यात अणु वाला स्कंद, अनंत अणु वाला स्कंद और अनंत अणु वाला स्कंद एक प्रदेश में भी रह सकता है, संख्यात में भी रह सकता है और असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो जरा प्रज्ञा, तुमको आ गया होगा तो समझ लो सबको आ गया। जो अणु है, एक अणु हो, संख्यात हो, असंख्यात हो या अनंत हो, तो एक प्रदेश में भी रह सकता है और सारे प्रदेशों में भी अभी भी सारे से मतलब अनंत, असंख्यात और संख्यात। अनंत नहीं, फिर से बोलो अनंत रुको। एक अणु संख्यात अणु, असंख्यात अणु, अनंत अनंत पहले अणु, यही एक रुक जा। प्रदेश में भी अणु नहीं बोलना है, एक अणु एक परमाणु कहलाया हो और संख्यात परमाणु वाला स्कंद, संख्यात असंख्यात अनंत और अनंत परमाणु वाला स्कंद। स्कंद जब भी कहेंगे ना तो परमाणु नहीं रहेंगे, बिखरे नहीं है, वो बंद गए, है ना। तो एक परमाणु और संख्यात असंख्यात अनंत और अनंत परमाणुओं वाला स्कंद भी एक प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं। अब रिपीट करो, ठीक है। एक परमाणु संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं वाला स्कंद एक प्रदेश में भी रह सकता है और संख्यात और असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। और इसके साथ अनंत को भी जोड़ना है अपने को, है ना, क्योंकि अनंत वाले तक कोई जरूरी नहीं कि अपने को दिखे। अनंत वाले जो छोटे छोटे रेसे उड़ते रहते हैं ना, जो अपने बहुत धूप आती है छेद से उसमें दिखते हैं, वो भी अनंत परमाणु वाले हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं। दीदी प्रदेश में एक प्रदेश में क्या अंतर है? एक प्रदेश में और एक प्रदेश में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही बात। अपन उसको बोल रहे हैं एक प्रदेश में रह सकते हैं, संख्यात लाना है ना आगे, इसलिए कह रहे हैं। आप प्रदेश में रह सकता है बोलेंगे अधूरा लगेगा। एक प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में रह सकते हैं, ठीक है। चलो शंका क्या थी, अब वही वाली शंका फिर से आई थी। धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है ना, इसलिए उनका तो एक के अंदर दूसरे का रहना बन सकता है, लेकिन पुद्गल तो मूर्त है, तो वे एक के अंदर दूसरा कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मूर्त का तो मूर्त से व्याघात होता है। ये शंका अपनी बहुत दिनों से चल रही थी ना, इसी को आज लेके अच्छे से अपन ऐड करेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, मेरे मन में एक विचार आ रहा था। पहले मैं ये सोचती थी अलोकाकाश द्रव्य का कोई उपयोग ही नहीं है, कोई काम की नहीं है। फिर मेरे मन में इसका उत्तर आया कि नहीं, लोक जो है वो 3 बात वाले से घिरा है और फिर उसके बाहर अलोकाकाश है। लोकाकाश हो या अलोकाकाश, आकाश द्रव्य का काम तो
जब हयग्गाह न देना है। अगर अलोकाकाश नहीं होता तो लोकाकाश कहाँ गाहना प्राप्त करता, इसलिए शायद अलोकाकाश द्रव्य का होना भी जरूरी है। शायद नहीं, पक्का ऐसा यही सोचना कारण सही है क्या? शायद नहीं, पक्का यही कारण है। वो उस लोकाकाश जो है आकाश द्रव्य के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो लोकाकाश, अभी इसमें प्रश्न यही उठाएंगे अगले वाले में, स्वप्रतिष्ठित इस आकाश फिर किसके आधार पर रहता है, ऐसा पूछेंगे वो, है ना, आगे जाके पूछेंगे। ये आपने इनका तो आधार उनको बता दिया, तो फिर आकाश किसके आधार से रहता है, तो वो जवाब देंगे कि वो स्वप्रतिष्ठित है, स्वप्रतिष्ठित है। ये वाले में अगले में ये रहेगा। तो वही है, उसने लोकाकाश को आधार दिया है, इसलिए वो सबसे बड़ा उपकारी है अपना, उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते थे ना। तो जवाब अलोकाकाश का क्या महत्व है फिर? महत्व है कि हमारा अस्तित्व बना है, नहीं तो हमको संसार ही नहीं होता, पानी पानी होता, कुछ नहीं होता, पूरा अलोकाकाश बन जाता। लोकाकाश में 6 द्रव्य अलोकाकाश ने आधार दिया है, तो है तुम्हारे पास क्या है, एक बूंदी पानी है, लेकिन उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो पानी कहाँ रहेगा, हाथ में रहेगा क्या, है ना। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास आधार नहीं है, क्या वो रह सकती है? बेर भी हमारे पास, चलो एक थैला भर के, लेकिन थैला नहीं है, एक थैला भर के बेर है, अब रखने की जगह नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं, बिखरे हैं पेड़ के नीचे, है ना। वो तो नहीं होना, नहीं होना बराबर है। तो कहते हैं क्या जवाब दिया इसका, अवगाहन स्वभाव होने से एक परमाणु दूसरे परमाणु को रहने के लिए स्थान दे सकता है। दूसरी बात क्या, परमाणु और स्कंद सूक्ष्म परिणमन करने वाले होने से मूर्तिक होते हुए भी एक प्रदेश में अनंत प्रदेशी पुद्गल भी रह सकते हैं। जैसे अपन ने कल उदाहरण दिया था, एक कमरे में अपवर्गे यानी कमरे में अनेक दीपकों का प्रकाश समाहित हो जाता है। प्रकाश मूर्तिक है, इसमें अनंतानंत स्कंद है, अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद है ये प्रकाश, ठीक है। कितने का है, अनंत। ये किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय। शब्द बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, ये सूत्र जब पढ़ेंगे ना तो उसमें प्रकाश भी आएगा, तमस, छाया सब। तो ये अनंत परमाणु का स्कंद जो प्रकाश है मूर्तिक है, पुद्गल की पर्याय है। तो जब कमरे में प्रत्येक प्रदेश में प्रकाश का कण एक बल्ब के जलाने से आ चुका है, तब अगर हम दूसरा बल्ब जला दें, उसका प्रकाश भी कमरे के प्रदेश पर आएगा, प्रत्येक प्रदेश पर। इस पर पहले बल्ब का प्रकाश है ना, पहले बल्ब के प्रकाश का परमाणु था, उसी पर सैकड़ों बल्बों के प्रकाश के परमाणु आ जाते, कोई बाधा नहीं आती। तो फिर इसमें क्या, प्रकाश क्या है, परमाणु नहीं है, प्रकाश स्कंद है ना, ठीक है। प्रश्न क्या उठा अपना, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में, फिर से एक बार रिपीट करके दूसरा उदाहरण देते हैं। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ सकता है, ठीक है, आ जाता है, ये अपना प्रश्न है। तो जब पुद्गल सूक्ष्म परिणमन करता है, तब लोकाकाश के एक प्रदेश में अनेक पुद्गल यानी स्कंद समा जाते हैं। ये सूक्ष्म परिणमन जो है ना, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि लोकाकाश के एक प्रदेश में अनंतानंत परमाणु रहने लगते हैं। कितने प्रदेश में उषा, एक प्रदेश में। अपने को एक इसलिए बोलना पड़ रहा है, लोकाकाश के प्रदेश में नहीं बोल सकते, है ना, प्रदेश तो असंख्यात है। अपने को जब ये बताना है कि एक प्रदेश में भी रह सकते, मतलब ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है जो अपने गले नहीं उतरती। एक प्रदेश में अनंत परमाणु वाले स्कंद का रहना, तो अनंत परमाणु रहने लगते हैं, ठीक है। यह पुद्गल में क्या है, अवगाह शक्ति है, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश में भी अवगाह शक्ति है। आगे जाके हम पढ़ेंगे 8वें सूत्र में, ज्ञानावरण आदि होने रूप जो पुद्गल होता है, हमारे जो कर्म है वो कैसे है बताओ, बहुत गलिक है, तो वो सूक्ष्म होते हैं। वो स्थूल होते कि सूक्ष्म होते, सूक्ष्म होते हैं, और इंद्रिय मन से पकड़ में आते कि नहीं आते, और उनमें वजन भी नहीं होता कि अपने खूब सारे कर्म बन गए तो अपन भारी हो जाएंगे, और कर्म अपने खिला लिए पुण्य कर करके तो अपन हल्के हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। तो अनंत प्रदेशी होने पर भी कर्म जो है कैसे अचाक्षुष है, उनको क्या कहते हैं, अचाक्षुष कहते हैं। और नेत्रेंद्रियों का जो विषय बनता है उसको क्या कहते हैं, चाक्षुष कहते हैं। तो ऐसा नियम नहीं है कि संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनंत प्रदेशी इंद्रिय ग्राह्य रहेंगे, संख्यात प्रदेशी भी इंद्रिय ग्राह्य हो सकते हैं। जैसे रेत के कण है, खसखस का दाना है, या उनका आटा कितना छोटा होता है, जब अपन चिकना पीसते मैदा का तो पकड़ ही नहीं सकते अपन एक अंतिम कण को, गेहूं के पिसे हुए अंतिम कण को अपन नहीं पकड़ सकते, बताओ, है ना, अपने वश का नहीं है आंतरिक कण पकड़।
और तो ऐसे वायु में उड़ती हुई धूल आदि जो है वो अनंत परमाणु होते हैं उनमें, और आहार वर्ण जैसे अपने शरीर बनते हैं वो अनंत परमाणुओं से बने हैं। ये सब अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे। ये किन के विषय बनते हैं? तो मनः पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी के विषय बन जाते हैं। चलो अच्छा, दीदी थोड़ा और पूछेगा दीदी? पूछो। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही एक हूँ मिनट दीदी। मनीषा, विजय जी को बोल लेना। हाँ, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, जैसे यानी कर्मवर्धनाएं आत्म प्रदेशों के साथ संस्कृत संबंधों को प्राप्त होती है, तो क्या आत्म प्रदेशों में अवगाहन शक्ति है? अभी तो पढ़ गया है अपन, आकाश के प्रदेश में है तो आत्मा उसमें छोटा बड़ा कर संकोच विस्तार शक्ति है। तो अवगाहन नाम नहीं देते उसको, बंध कहलाता वो तो बंद होगा, संश्लेष संबंध है, उसको अवगाहन नहीं है। वो एक क्षेत्र अवगाही कहलाता, अवगाहन नहीं कहते, एक क्षेत्र अवगाही कहते है ना। हाँ मनीषा, तुम कुछ बोल रही थी? ये बोल रही थी अवधि ज्ञानी का इतना सूक्ष्म विषय होता है। अवधि ज्ञानी परमाणु को विषय बना लेते हैं, तो परमाणु जो है कर्म परमाणु को भी विषय बनाएंगे। वो तो उत्कृष्ट देश अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है। अपन ने पढ़े ना जीव कांड में। चलो अपने 77 हो गए थे, 2-4 और कर लेते हैं आज, क्योंकि आज पूरा नहीं होना। बहुत अच्छा रिविजन हुआ। इसलिए आज किया क्योंकि 5वां अध्याय कठिन था, हमें लग रहा था कि अच्छे से होना इसका जरूरी है, इसलिए हमने सारा पढ़ लिया जहाँ से। दीदी हम कल नहीं क्लास कर पाए थे दीदी। हाँ, तो आज ऐसा करते हैं, आप ही से पूछते हैं ना। सारे नहीं सभी बातें सविता कहाँ से आ गई आज? हम लोग सविता तो हम तो आज खुशी मना रहे थे कि आज तुम नहीं हो। अच्छा दिखाई नहीं नहीं अभी तक हुआ ये शब्द है, खुशी नहीं मना रही थी हुआ, याद कर रही थी आपको। मना ही नहीं सकती है ना सविता। है हाँ, बंद कर, चालू कर। दीदी, आज मैंने 2 माता जी क्या कराई।